गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर टॉपिक मॉडल्स। तो नोटबुक में लिखना मॉडल्स स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं उसकी। तो डेफिनेशन लिखना कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओज टू, यूज टू, नीड और डेयर को मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ऑक्सिलरीज AUXILIARIES मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल वर्ब्स भी टेंस फॉर्मेशन में, टेंस में यूज करते समय मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं। रिपीट कर देता हूँ, डेफिनेशन ध्यान से समझना सुनना। कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड और डेयर को मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल वर्ब्स भी कंटिन्यू रखना टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, लेकिन मॉडल्स हेल्प करते हैं। डेफिनेशन इतनी सी है। यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड और डेयर को मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल वर्ब्स भी टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब्स की सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? मेन वर्ब्स की। ये आपकी डेफिनेशन। तो आप इतना ध्यान रखना है कि मॉडल्स कौन कौन से हैं और मॉडल्स किन्हें कहते हैं और इसका काम क्या है। इसका काम मेन वर्ब्स की मुख्य क्रिया की हेल्प करना है। अब हम जो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब है मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी में अंतर। न्यू हेडिंग डालना मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डिफरेंस यानी अंतर। मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डिफरेंस और अंतर। हेडिंग डाल ली तो फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, लिखो। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। इससे हम पहले ही जान चुके हैं, मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज नीड और डेयर को छोड़कर का यूज ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, फॉर्म में होता है। फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। किसका? प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज नीड और डेयर को छोड़कर का यूज केवल ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। किसका? मॉडल वर्ब्स का। किस रूप में होता है? हेल्पिंग रूप में। सिर्फ नीड और डेयर को छोड़कर इनका यूज हेल्पिंग वर्ब में ही होता है। बाकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उसका यूज दोनों रूप में होता है, एक तो फुल वर्ब में भी और एक हेल्पिंग वर्ब में भी। तो ये डिफरेंस
का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है। तो हमने यहाँ देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में अंतर। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही यूज होती है, बाकी प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में ही यूज होती है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या है। जो हमने नाम लिए ये कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओज्ड, टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये क्या है? मॉडल्स है। और यही मॉडल ऑक्सिलरीज भी हम इन्हें कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट यानी सेकंड डिफरेंस, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म यानी रूप कोष्टक में डाल लेना ब्रैकेट में, एस और ई एस कोमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोमा वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ब्रैकेट बंद कर देना। सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान यानी सिमिलर रहता है। आप समझे? हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में डिफरेंस। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म एस और एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार चेंज बदला जाता है, बदल जाता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। रिपीट कर देता हूँ, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म ब्रैकेट में डालना एस और एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब आईएनजी, ब्रैकेट बंद कर देना। सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर में एक जैसा रहता है, एक समान रहता है। यह है बड़ा डिफरेंस। एग्जाम्पल लिखो सेकंड पॉइंट का, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। सेकंड एग्जाम्पल, यू मे कम, फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, यू मे कम। दे कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क। दे मे कम, दे मे कम। एग्जाम्पल क्या क्या लिखा है मैंने? आई कैन डू दिस वर्क, यू मे कम, दे कैन डू दिस वर्क, दे मे कम। फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखना, इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज किया गया है और जो बात हमने यहाँ लिखाई है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में वो सही है या नहीं है। इन एग्जाम्पल को आप जब आप लिखोगे और एक बार इनको, इस रूल्स को, इस डिफरेंस को आप देखोगे जो मैंने लिखा है, तो आप समझ जाओगे। तो एक इम्पोर्टेंट बात लिखना है एग्जाम्पल्स के नीचे, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन तथा दे तथा थर्ड पर्सन, तीनों में कैन का ही यूज हुआ है। उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी में MAY भी भिन्न भिन्न पर्सन्स के साथ यूज हुआ है। इम्पोर्टेंट बात लिखना, एग्जाम्पल्स के नीचे मैंने लिखा ही
रिपीट कर देता हूँ, बहुत इस रूल्स को समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, कॉमा यू क्या है? सेकंड पर्सन, दे क्या है? थर्ड पर्सन। मैं कैन का ही यूज हुआ है। हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें आई, यू और दे, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन, उनके एग्जाम्पल आए और उन तीनों के साथ हमने, रिपीट कर देता हूँ, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन, कॉमा यू सेकंड पर्सन तथा दे थर्ड पर्सन, तीनों में ही कैन का यूज हुआ है। उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी MAY में भी भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट पर्सन्स के साथ यूज हुआ है। तो आपको यहाँ देखना क्या है? हम यहाँ देखना है कि आई, यू और दे, ये तीनों अलग अलग पर्सन्स हैं, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड, एक थर्ड, और तीनों के साथ कैन का यूज हुआ है, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट डिफरेंस में पढ़ा। और एक मॉडल ऑक्सिलरी आया है मैं, वो भी भिन्न भिन्न पर्सन के साथ यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमने रूल में लिखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म, रूप सभी पर्सन्स और नंबर के साथ समान रहता है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट यानी सेकंड डिफरेंस आपका क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट यानी थर्ड डिफरेंस लिखाते हैं, थर्ड रूल डिफरेंस का, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, I am going, they have gone, he is eating, you have eaten। फॉर एग्जाम्पल है, मैंने क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन यानी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, दे हैव गॉन, he is eating, you have eaten। इन एग्जाम्पल्स के नीचे एक नोट करना, आई के साथ गो लगकर आई गो वाक्य बनता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब एम लगने पर गो का रूप बदलकर गोइंग हो जाता है। समझिए आप? एक नोट कराई है मैंने बात इन एग्जाम्पल के लिए। आई के साथ गो लगकर, अगर हम आई के साथ गो लगकर, तो वाक्य क्या बन जाएगा? आई गो, एक सेंटेंस बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है। लेकिन बट हेल्पिंग वर्ब एम लगने पर, अगर आई के साथ एम लगा दी हेल्पिंग वर्ब लगने पर गो का रूप बदलकर क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग हो जाता है। तो एक बार नोट कराने के लिए, जैसे मैंने वो वही सेंटेंस सेम टू सेम मैं यहाँ बोल देता हूँ, जो मैंने जो बात लिखा है एग्जाम्पल के नीचे। आई के साथ गो लगकर आई गो वाक्य बन जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एम लगने पर गो का फॉर्म बदलकर गोइंग हो जाता है। ठीक। अब इस बात के नीचे एक और इम्पोर्टेंट बात नोट करना है, जो आपके मॉडल्स के समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नोट करना। लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है।
लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार हमने इससे पहले जो बात लिखा है उसमें तो मेन वर्ब परिवर्तन होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन मॉडल लग जाने के बाद जो इसकी मेन वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा है आपको, लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शाल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, वी शुड हेल्प द पुअर, दे मस्ट गो देयर। तो यह चारों एग्जाम्पल आपको देखना है कि आई शाल जैसे हेल्प मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज किया तो भी उसके बाद जो मेन वर्ब है राइट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। वैसे सेकंड एग्जाम्पल देख लो, वैसे थर्ड एग्जाम्पल देखो, वैसे फॉर एग्जाम्पल चारों के चारों एग्जाम्पल में मॉडल्स लगने के बाद मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होता है। ओके, ठीक। तो 3 मैंने डिफरेंस आपको बताए, डेफिनेशन, उसके बाद सेकंड हेडिंग डलाई डिफरेंस का जिसमें 3 पॉइंट है, 3 रूल्स है डिफरेंस के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप नहीं समझे हो तो वीडियो को स्टार्ट करना, बार बार करना, जिससे आप जो बात छूट गई हो जल्दबाजी में या नहीं देखने पर तो उसे आप समझ सकते हो और देख भी सकते हो, देखकर समझ सकते हो। तो नई हेडिंग है, नई हेडिंग तो क्या है, एक स्टार लगाकर नोट करना, स्टार लगाकर, डिफरेंस वाला ही पॉइंट चल रहा है अभी, स्टार लगाकर नोट करना। तो परफेक्ट टेंस के स्टार लगा के नोट करना। 3 डिफरेंस रूप के रूल्स हो गए थे। डिफरेंस का इम्पोर्टेंट स्टार लगा के एक नोट करना तीसरे डिफरेंस के नीचे। परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद यूज मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वर्ब का थर्ड रूप या थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड ब्रैकेट में कर देना आप, यानी पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी, फुल स्टॉप। मैंने स्टार लगाकर थर्ड रूल्स के नीचे एक बात लिखाई है, इम्पोर्टेंट बात है। परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वर्ब का थर्ड रूप, थर्ड फॉर्म, यानी वी थर्ड ब्रैकेट में, वी थर्ड को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। समझे आप? नहीं समझे तो सेकंड एग्जाम्पल भी लिख लो, दे शुड हैव हेल्प द पुअर, दे शुड हैव हेल्प द पुअर। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, हमने मॉडल्स में डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट रूल्स, डिफरेंस का फर्स्ट रूल्स, सेकंड, थर्ड, उसके बाद स्टार लगाकर नोट करा रहा हूँ आपको। परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद यूज मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वर्ब का तीसरा रूप यानी वी थर्ड ब्रैकेट में
पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। एग्जाम्पल है यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट एग्जाम्पल फुल स्टॉप। सेकंड एग्जाम्पल दे शुड हैव हेल्प द पुअर, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड बात लिखना, सेकंड स्टार लगा कर सेकंड नोट करना। सेकंड बात, यदि मॉडल्स के बाद बी का यूज हुआ हो, यदि मॉडल्स के बाद बी का यूज हुआ हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। और वर्ब का चौथा रूप वी फॉर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। रिपीट कर देता हूँ, यदि मॉडल्स के बाद बी का यूज हुआ हो, बी का यूज हुआ हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है और वर्ब का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। वर्ब का चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। एग्जाम्पल है ही मस्ट बी कमिंग, बी का यूज हुआ है तो देख लो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रहा है नहीं हो रहा, वी फॉर हो रहा है नहीं हो रहा। जैसा रूल्स में है वैसा ही एग्जाम्पल में भी है। दे माइट बी गोइंग, सेकेंड एग्जाम्पल दे माइट बी गोइंग। थर्ड एग्जाम्पल इट मे बी ट्रेनिंग। यदि मॉडल्स के बाद, रिपीट कर देता हूँ, यदि मॉडल्स के बाद बी का यूज हुआ हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है और वर्ब का चौथा यानी ब्रैकेट में क्या करना है वी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट बी कमिंग, दे माइट बी गोइंग, इट मे बी रेनिंग। तीनों के तीनों एग्जाम्पल को देखना, जैसे मैंने लिखा है रूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि जैसा रूल्स बोल रहा है वैसा ही हम एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। और जैसे आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको रूल्स भी समझ में आ जाएगा। चौथा डिफरेंस है, अभी 3 डिफरेंस हो चुके थे, उसमें इम्पोर्टेंट बातें बहुत लिखा है हमने डिफरेंस के पॉइंट के अलावा भी। अब चौथा डिफरेंस मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नोट का तथा इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इन्हें मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म्स यानी रूप के फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नोट का तथा इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इन्हें मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल टिंकू कैन डू दिस होमवर्क, अफर्मेटिव। ये वाक्य कौन सा? अफर्मेटिव। टिंकू कैन नॉट डू दिस वर्क, नेगेटिव। कैन टिंकू डू दिस वर्क। जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें आप देखना, एक तो अफर्मेटिव के लिए भी यूज किया जाता है, नेगेटिव के लिए किस प्रकार यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव के लिए किस प्रकार यूज किया जाता है मॉडल्स को। चौथा डिफरेंस क्या है? मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नोट का तथा इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इन्हें मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें मॉडल्स वाले सेंटेंस को अगर नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में बदलना है, अगर उनके लिए हमें यूज करना है तो किस प्रकार करेंगे, तो आपको समझा दिया है
पहला एग्जाम्पल, टिंकू कैन डू दिस वर्क, यह आपका सेंटेंस अफर्मेटिव। तो इन दोनों को, एक को नेगेटिव बनाने के लिए, एक इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है वो आपको एग्जाम्पल में बताया है, रूल्स में भी समझाया है। तो फोर्थ डिफरेंस यानी फोर्थ रूल्स क्लियर होता है। अब हम फिफ्थ रूल्स जानेंगे, समझेंगे। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल मार्जिनल MARGINAL मॉडल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। फिफ्थ डिफरेंस है, क्या हेडिंग डालना, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज, फिफ्थ डिफरेंस की हेडिंग डालना। इसमें लिखना है, नोट करना है, नीड, डेयर, ओज्ड टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। जो हमने हेडिंग डलाई ना फिफ्थ डिफरेंस में, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज, वो क्या है, वापस रिपीट करता हूँ, नीड, डेयर, ओज टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो अपने ग्रुप्स के अन्य मॉडल वर्ब्स से कुछ अर्थों में भिन्न हैं। हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब का प्रयोग, वर्ब्स का यूज फुल वर्ब के रूप में नहीं होता है, लेकिन नीड और डेयर का यूज फुल वर्ब के रूप में होता है। इसी प्रकार इन्फिनेटिव TO2 का यूज अन्य मॉडल्स के साथ नहीं होता है, लेकिन इसका इन्फिनेटिव TO का यूज OUSD OUGST और यूज के साथ होता है। अतः यह स्पष्ट है कि, क्लियर है कि नीड, डेयर, ओज टू तथा यूज टू अन्य मॉडल से भिन्न है तथा इनके साथ तथा इनके नेचर में वेरिएशंस है। चूँकि अपने को मार्जिनलाइज्ड, नॉट पार्ट ऑफ ए मैन और इम्पोर्टेंट ग्रुप, डेफिनेशन दिए मार्जिनलाइज्ड की, ब्रैकेट में लिख देना, नॉट पार्ट ऑफ ए मैन और इम्पोर्टेंट ग्रुप कर लेते हैं, इसलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। फिफ्थ डिफरेंस नोट कर लेना, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्या लिखा है मैंने हेडिंग, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना, नीड, डेयर, ओज टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो अपने ग्रुप्स के अन्य मॉडल वर्ब्स से कुछ अर्थों में भिन्न है, डिफरेंट है। हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का यूज फुल वर्ब के रूप में होता है। हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का यूज फुल वर्ब के रूप में नहीं होता है, लेकिन नीड और डेयर का यूज फुल वर्ब के रूप में होता है। इसी प्रकार इन्फिनेटिव TO का यूज अन्य मॉडल्स के साथ नहीं होता है, लेकिन इसका इन्फिनेटिव TO का यूज OUSD OUGST और यूज USE के साथ होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नीड, डेयर, ओज टू तथा यूज टू अन्य मॉडल से भिन्न हैं तथा इनके नेचर में वेरिएशंस है। चूँकि अपने को मार्जिनलाइज्ड, यानी डेफिनेशन क्या है इसकी, ब्रैकेट में लिखना, नॉट पार्ट ऑफ ए मैन और इम्पोर्टेंट ग्रुप्स कर लेते हैं, ग्रुप्स ब्रैकेट बंद कर देना, कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सो दैट मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ठीक है, आज का ग्रामर पार्ट यहीं ख़त्म कर दें। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट
रूल्स के साथ आज हमने इसकी बेसिक नॉलेज पढ़ी, तो अब हम इसके मेन रूल्स हैं उसको कल के वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है, थैंक्स, टेक केयर, ओके।